बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद बिन शाद। ड्रामा सीरियल डेरिलियस अर्तुगरुल में हंसमुख और तंज़ो मिज़ाह करने वाला मगर जंग के मैदान में दो तलवारों से दुश्मन के पखचे उड़ाने वाला बामसी बैरक, जिसे उर्दू तारीख में बाबर के नाम से पुकारा गया है और जिसे ड्रामे में अर्तुगरुल का करीबी दोस्त दिखाया गया है, उसकी हकीकत में क्या हैसियत है? हकीकी जिंदगी में बामसी अर्तुगरुल का दोस्त था या ये दोनों एक दूसरे को जानते तक न थे? क्या इन दोनों ने कभी इकट्ठे कोई जंग भी लड़ी या ये कभी मिले भी नहीं? क्या बामसी का कोई वजूद भी था या ये महज एक अफसानवी किरदार है? इन सब सवालात का जवाब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तुर्क तारीख का जायजा लिया जाए तो बामसी का तस्करा इंतहाई जांबाज और आगूज कबाइल को बाज़ंतीनी सल्तनत से आज़ादी दिलवाने वाले हीरो के तौर पर मिलता है। बामसी हकीकी जिंदगी में ड्रामे के किरदार की तरह हंसमुख और तंज़ो मिज़ाह करने वाला शख्स था, मगर जंग के मैदान में इसका गैज़ो गज़ब दुश्मन को ज़ेर करने पर मजबूर कर देता था। दो तलवारों से लड़ने वाला यह जंगजू जब दुश्मन पर हमला करता था तो उनके पर्चे उड़ा देता था। बामसी ने अपनी ताकत और बहादुरी से बड़े बड़े सुरमाओं को निस्तो नाबूद कर दिया था। तुर्क तारीख के मुताबिक बामसी एक आगूज सरदार बाईबूरे का बेटा था। कहते हैं कि एक बार तमाम आगूज सरदार एक बाहमी मुशावरत के लिए एक खैमे में जमा हुए, जिनमें बामसी का वालिद बाईबूरे भी मौजूद था। बाईबूरे के अलावा तमाम सरदार साहिबे औलाद थे और उनके जानशीन उनके साथ थे। ये देखकर बाईबूरे की आंखों में आंसू आ गए और बोले कि मेरी कोई औलाद नहीं, मेरे बाद मेरे कबीले का जानशीन कौन होगा? जिसके बाद तमाम मगूज सरदारों ने बाईबूरे के नरीना औलाद के लिए दुआ की, जो कि कबूल हुई और बाईबूरे के घर एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ जिसका नाम बामसी बैरक रखा गया। जब बामसी कुछ बड़ा हुआ तो उसके बाप ने उसकी आला जंगी तरबियत का बंदोबस्त किया ताकि इसका बेटा अच्छा जंगजू और सरदार बन सके। वक्त गुजरने के साथ साथ जूं बामसी बड़ा हो रहा था, उसकी जंगी सलाहियत में इजाफा होता जा रहा था। एक बार बामसी के कबीले से कुछ फासले पर कुछ लुटेरों ने एक तिजारती काफले पर हमला करके उसे लूटना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से बामसी का वहां से गुजर हो रहा था तो उसने निहायत ही बहादुरी से दो तलवारों की मदद से लुटेरों पर हमला कर दिया और उन्हें मारकर काफले वालों को और उनके माल को बचा लिया। काफले वाले इस नौजवान लड़के की बहादुरी और दो तलवारों से लड़ने की सलाहियत देखकर बहुत मुतासिर हुए। काफले वालों से इजाजत लेकर बामसी वापस कबीले आ गया और अपने बाप के पास उसके खैमे में बैठ गया। वो तिजारती काफला जब उसके कबीले पहुंचा तो उस काफले के कुछ लोग सरदार से मिलने उसके खैमे में गए और वहां बामसी को बैठा देखकर उसके हाथ चूमना शुरू कर दिया, जिस पर बाईबूरे बरहम हो गया और कहा कि ये कौन सी रिवायत है कि बाप बैठा है मगर तुम उसके बेटे के हाथ चूम रहे हो। इस पर इन काफले वालों ने काफले पर हमले का वाकया बताया और बामसी की बहादुरी और महारत की तारीफ की, जिस पर इसका बाप बहुत खुश हुआ। बामसी ने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी की छाप बिठाई। रफ्ता रफ्ता इसकी बहादुरी के किस्से आसपास के कबीलों के बाद दूसरी रियासतों में भी मशहूर होने लगे थे। तारीख के मुताबिक बामसी की शादी की रात उसके खैमे पर हमला हुआ और उसे ओनेक किले में कैद कर लिया गया, जहां वो 16 साल कैद रहा। कहते हैं कि इस किले की शहजादी हेलिना बामसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, जिसके बाद उसने बामसी को कैद से भगाने में मदद की और उसके साथ खुद भी भाग गई और बाद में उन्होंने शादी कर ली। ड्रामा सीरियल डेरिलियस अर्तुगरुल में भी दिखाया गया है कि बामसी को हेलिना नामी शहजादी पसंद आ जाती है, जिससे वो शादी कर लेता है। हकीकी जिंदगी में बामसी ना तो कभी अर्तुगरुल से मिला और ना ही इसके दौर में बामसी का कोई वजूद था। बामसी का तस्करा तुर्की की लोक दास्तानों में मिलता है और वो अर्तुगरुल गाजी के दौर से बहुत पहले गुजरा है। बामसी की बहादुरी को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए इसका किरदार ड्रामा सीरियल डेरिलियस अर्तुगरुल में अर्तुगरुल के करीबी दोस्त की हैसियत से डाला गया है।
बामसी बेरे की कब्र अनातोलिया के करीब वाक़या है। ड्रामा सीरियल डेरिलियस अर्तुगरुल की मकबूलियत के बाद लोग इसकी कब्र पर जाना शुरू हो गए थे, जिसके बाद हुकूमत ने इसकी कब्र पर एक मज़ार नुमा इमारत बनवा दी है।